हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आप सभी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हमें पता है कि आप सभी बड़े अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं होती। तो आज जब भी हमारे एग्जाम्स या टेस्ट होते हैं उस दौरान हमको बस ये लगता है कि फटाफट कुछ रिवीजन के लिए मिल जाए। तो आज का ये वीडियो आपको इसी में हेल्प करेगा। यानी कि जब आपका टेस्ट या एग्ज़ाम हो उस दौरान आप इस वीडियो को देख लीजिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जब हमारा टेस्ट या एग्ज़ाम होता है तो हम चैप्टर्स तो चलिए हम जब हमारी पढ़ाई हो रही होती है तो हम अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। अब ये लगता है कि अगर हमारा टेस्ट है तो उसी चीज़ को हम फटाफट रिवाइज़ कर लें। अब रिवाइज़ करने के लिए वही सारी चीज़ें हमको फिर से दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। तो हमने डिटेल में तो पढ़ा हुआ है, अब हमें करना क्या है, फटाफट रिवाइज करना है जो मेन पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को रिवीजन के लिए। तो ये आज का वीडियो जिसमें है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ये आपको उसी में हेल्प करेगा। यानी कि आपका हो गया क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 1 का काव्यखंड। आपको पता है कि ये जो हमारी बुक है अंतरा, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, काव्यखंड और गद्यखंड। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, काव्यखंड का पहला अध्याय है हमारा कबीर। कबीर जी के यहाँ पर कुछ साखियाँ दी हुई हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसमें हम करेंगे क्या, हम साखियों को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनके सार को देखेंगे और प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 जो साखी आ रही है, नंबर पहली जो साखी है, क्या दिया है, अरे इन दो राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न कोई न देई, वेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह घरई में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। तो अब यहाँ पर जो है, जो धर्म होते हैं, उनके जो आडंबर हैं, उनकी बातें हैं, उन्हीं पर यहाँ पर कटाक्ष किया है कबीर जी ने। क्या बोलते हैं, अरे इन दो राह न पाई, मतलब इन दोनों ने कोई राह नहीं पाई। इन दोनों से तात्पर्य है हिंदू और मुसलमानों से, यानी कि अलग अलग धर्मों के। तो यहाँ पर सिर्फ 2 धर्मों का ही उन्होंने उदाहरण दिया है। तो क्या बोल रहे हैं, हिंदू अपनी करे बराई, गागन छुए न दई। वो हिंदू बोलते बहुत हम पाक धर्म पवित्र वाले हैं, अपनी गागर तक यानी कि पीने पानी का जो बर्तन होता है वो किसी को छूने तक नहीं देते, क्योंकि जिस समय कबीर दास जी थे उस समय बहुत छुआछूत हुआ करती थी। तो छूने के मतलब पीने खाने के जो बर्तन हैं वो किसी को छूने का परमिशन नहीं होती थी। लेकिन वेश्या पायन तर सोए, ये देखो हिंदुआई, दिन में क्या करते हैं ये लोग जो है वो अपने पीने का बर्तन भी किसी को छूने नहीं देते, और रात में क्या होता है, वो वेश्याओं के पैरों तले पड़े रहते हैं, सारी रात वहीं पर गुजारते हैं। ये देखिए इनकी हिंदुआई। आगे बोलते हैं, मुसलमान में पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाएं, यानी कि मुसलमानों में क्या होता है, पीर औलिया जैसे जो बड़े महंत टाइप के होते हैं उन लोगों के बारे में बात हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ये लोग जो हैं मुर्गा और मुर्गी खाते रहते हैं, मतलब अपने धर्म को पहले ही भ्रष्ट करते रहते हैं। खाला केरी बेटी ब्याह घरे में करें सगाई, यानी खाला यानी कि अपनी ही बहन की बेटी वगैरह से ये ब्याह कर लेते हैं, सगाई कर लेते हैं, अपने ही रिश्तों में, खून के रिश्तों में ये शादी और ब्याह कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाई, सब सखियां मिली जीवन बैठी, घर घर करे बढ़ाई, घर भर करे बढ़ाई। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, अर्थात तात्पर्य यहाँ कि मरा हुआ जानवर जैसे मुर्गा है, बकरा है, ये सब लेके आते हैं, घर से धोते धाते और पकाते हैं, और सब जो है ना मिलकर एक ही थाली में बैठकर खाते रहते हैं और बड़ा बड़ाई करते रहते हैं। अब बताइए कि इस तरीके से कैसे होता है, ये भी गलत उन्होंने बताया। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह है जाई। तो वो बोलते हैं कि मैंने हिंदू की हिंदुआई भी देख ली, तुर्कन की तुर्काई, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों किस राह पे जा रहे हैं। मतलब दिन में भी तो बड़ा अपनी बड़ाई वगैरह करते हैं, लेकिन जो है उसी के साथ ही ये लोग बहुत सारे बुरे कर्म भी करते हैं। तो ये पहली साखी। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लागत लाज रे, दिल में ना ही न लगाया, तब लग कैसे स्नेह रहे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे,
है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवासे को पिवसो को कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जिव जाए रे। तो यहाँ पर जो सामने रखा है आपको ऐसे पढ़ के लग रहा होगा कि कोई प्रेयता या प्रेयसी होती है वो अपने प्रेमी से विरह में है, इसलिए ये सारी कह रही है, उसको ना खाना लग रहा है ना भूख लग रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा तात्पर्य, यहाँ कबीर दास जी ने क्या किया है, ईश्वर को जो है पति बताया है यानी प्रेमी बताया है, और अपनी आत्मा को प्रेयसी बताया है कि किस तरीके से उनकी आत्मा जैसे एक प्रेमिका होती है अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। तो क्या बोल रहे हैं, बालम आवो हमारे घर में, या तो यहाँ बालम से तात्पर्य है ईश्वर से, वो ईश्वर को बुला रहे हैं कि हमारे घर आइए, तुम बिन दुखिया देह रहे, तुम्हारे बिना जो है ना ये पूरा शरीर ही ये दुख का भंडार बन चुका है। सब कोई कहे तुम्हारी नागी, मोरो मोको लागत लाजरी, सब लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारी ही जो है नारी है और मगर मुझको लाज लग रही है। मतलब क्या बोलते हैं, आत्मा का घर कहाँ है, परमात्मा के पास है, सब यही बोलते हैं ना। तो यहाँ तुम्हारी नारी यानी कि ये आत्मा तो बोलते हैं कि वो प्रियतम की है, लेकिन मुझे तो बड़ी ही शर्म आती है, अर्थात मैं आपसे मिलने के लिए तत्पर हूँ। दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, जब मैंने आपको दिल से ही नहीं लगाया तब इतना स्नेह क्यों हो रहा है मुझे, मैंने तो आपको इतना चाहा नहीं सब, लेकिन तब भी मेरी आत्मा जो है वो बेचैन है आपसे मिलने के लिए। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, मतलब ना मुझे अन्न अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है, और ना ही मुझे ये घर द्वार सब कुछ अच्छा, वन जंगल कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर नहीं, कामिन यानी कि आत्मा को कौन प्यारा है, प्रियतम प्यारा अर्थात परमात्मा प्यारा। जिस तरीके से प्यासे व्यक्ति को पानी की चाहत होती है उसी तरह मेरी आत्मा को आपकी चाहत है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवासे को सुनाए रहे, मतलब ऐसा कोई उपकारी है जो मेरी आत्मा को परमात्मा से मिलवा ले, अर्थात हम दोनों के बीच जो विरह है वो समाप्त हो जाए। अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जिव जाए रे, मतलब अब कबीर कह रहे हैं कि मेरी हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है, मैं बिना देखे ही आपको जिए जा रहा हूँ, अब मेरी क्या है एकदम मतलब ऐसी कंडीशन है कि मैं किसी भी वक्त अपने प्राण को त्याग सकता हूँ, मेरी बहुत ही बुरी हालत है। तो यहाँ पर ये द्विअर्थ ही आपका पद है, ध्यान रखिएगा। पहला अर्थ तो यहाँ देख ऐसे लग रहा है कि ये वियोग वर्णन में है, यानी नायक नायिका जो है वो पूरी तरीके से विक्षिप्त है, लेकिन अगर इसके पीछे के अर्थ को जाएंगे तो इसके अंदर शांत रस है, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ ईश्वर की ही चाहत है यहाँ पर। चलिए अब इनके पदों को के सार को समझ लेते हैं, क्या दिया है। प्रस्तुत पद परम पारसनाथ तिवारी द्वारा संकलित कबीर वाणी से लिया गया है। ध्यान रखिए कबीर वाणी के ही कुछ पद यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। कबीर ने प्रथम पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दोनों धर्मों में व्याप्त विभिन्न आडंबरों को उजागर किया है और साथ ही उनके अनुयायियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि वह जिस राह पर चल रहे हैं वह उन्हें पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। कहने का मतलब है ये दोनों ही अपने धर्म को बहुत ही बड़ा बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, आडंबर है, ये सब चीज़ें मतलब आप देखेंगे कि इसके पीछे तो वो कुछ और ही हैं, लेकिन जबकि ये सारे जो मेरा धर्म अच्छा और जो अपने धर्म की आड़ पर ये लोग कार्य करते हैं वो सभी क्या कार्य है, वो इनको पतन यानी कि विनाश की तरफ लेकर जाने की, मतलब ये धर्म कहीं ना कहीं विनाश की तरफ जा रहा है। दूसरा पद है, दूसरे पद में कबीर ने ब्रह्म को प्रियतम और स्वयं आत्मा को विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी परमात्मा क्या है वो ईश्वर को क्या बताया हुआ है कि प्रियतम बताया है, और अपनी आत्मा को क्या बताया है, प्रेयसी यानी कि विरह में तड़पती हुई प्रेमिका को बताया है। साथ ही प्रियतम के घर लौट आने की आकांक्षा व्याप्त की है कि जल्दी ही प्रियतम घर को आ जाए, ये इच्छा भी उन्होंने व्यक्त की है। इस प्रकार कबीर ने प्रेम और भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। जब तक जीव यानी आत्मा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसका कल्याण होना अत्यंत कठिन है, यानी कि ये जो आत्मा है इसको संतुष्टि कहाँ जाकर मिलती है, जब वो परमात्मा से मिल जाता है, अर्थात उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तभी उसको शांति मिलती है। तो याद रखिएगा जो दूसरा पद है वो द्विअर्थी है, दोनों ही अर्थ को आपको हमने समझा दिया।
दोनों ही यहाँ पर जो इसके अर्थ को पूछें, तात्पर्य पूछें, आश्रय पूछें, आपको ध्यान रखना है कि उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। अब है इसी पर प्रश्न संख्या 1। कबीर ने हिंदुओं की किस कुरीति का वर्णन किया है? उन्होंने क्या बताया है कि ये लोग कैसे ढोंग करते रहते। कुरीति यानी कि दिन में अपने पानी को भी नहीं छूने देते और रात में वो वेश्याओं के पैरों तले पड़े रहते हैं। इस कुरीति को यहाँ पर बताया है। संत कबीर कवि कबीर हिंदुओं की कुरीति का वर्णन करते हुए कहते हैं, हिंदू स्वयं को उच्च मानते हैं, इसीलिए अन्य वर्ग के द्वारा अपने मटके यानी पीने के पानी का पात्र भी छूने पर अपवित्रता का ढोंग करते हैं। यानी कि दूसरा कोई उनके पीने के मटके को छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है, इस तरह का वो ढोंग करते हैं। किंतु दूसरी ओर जब वे वेश्या के चरणों के नीचे सोते हैं तब उनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है। मतलब जब वो क्या करते हैं, हिंदू अब अपने आप को तो बड़ा बता रहे हैं, लेकिन जब वो वेश्याओं के पैरों में पड़े हुए सोते रहते हैं तब उनको छूत पकाई नहीं समझ में आती कि ये छूत है, अपवित्र है, ऐसा कुछ वो तब नहीं सोचते हैं। तब उनकी उच्चता या पवित्रता नष्ट नहीं होती है। यानी कि अपने पानी के बर्तन को अगर कोई उनके छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है, लेकिन खुद वो क्या करें, वो दूसरे अपवित्र इंसान के पैरों में पड़े रहें तो वो गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि किसका आवाहन कर रहा है और क्यों? ये दूसरे पद से लिया गया प्रश्न है। किसको बुला रहे हैं? वो ईश्वर को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या बताया, विरह में तड़पती हुई स्त्री के समान व्यक्त किया है। कवि ने स्वयं को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा के रूप में चित्रित किया है। अतः आत्मा यानी कि कवि ये परमात्मा का आवाहन करे, क्योंकि परमात्मा रूपी प्रियतम की उपेक्षा भाव के कारण आत्मा रूपी प्रियतम वियोग से विलहा है। उसे ना तो भोजन अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है। वह कहीं भी धैर्य को धारण नहीं कर पा रही है, वह परमात्मा के मिलन के लिए तड़प रही है। तो उन्होंने किसका आह्वान किया है? उनकी आत्मा परमात्मा का आह्वान कर रही है, क्योंकि उन्हें ना खाना अच्छा लग रहा, ना पानी अच्छा लग रहा, ना उन्हें नींद आ रही है, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना उन्हें घर में अच्छा लग रहा है, ना वन अच्छा लग रहा है। कहीं पे भी उनको जो है एक तरीके की जो हमें शांति चाहिए होती है वो कहीं पर भी उनको प्राप्त नहीं हो रही है। इस कारण वो परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं कि वो उनको मिल लें। प्रश्न संख्या 3 है, प्रेमी के न मिलने पर कबीर की स्थिति कैसी हो गई है, क्यों स्पष्ट कीजिए। तो अब उनकी स्थिति कैसे है? तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे बिन प्यासा कोई तड़पता, जिस प्यासे व्यक्ति को जैसे पानी की आस होती है, वो पानी के लिए तड़पता रहता है, वैसे ही उनकी आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही है कि किसी तरीके उनसे मिल ले। तो क्या है, प्रेमी के न मिलने पर कबीर की स्थिति प्यासे व्यक्ति के समान हो गई है, क्योंकि प्रियतमा को अपना प्रियतम उसी प्रकार प्रिय है जैसे प्यासे को पानी अच्छा लगता है। अर्थात जिस प्रकार कोई प्यासा पानी के लिए तड़पता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है। प्रियतम के बिना कवि की आत्मा व्यथित हो चुकी है और यह आत्मा अपने परमात्मा से मिलने को तड़प रही है। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, व्यथित है, बस किसी तरीके से वो अपने प्रियतम से मिल लेना चाहती है। प्रश्न संख्या 4 है, कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। कबीर एक ऐसे संत थे जो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जगह जगह घूमा है और घूम घूम के सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को अपने पदों, अपनी साखियों में उन्होंने समाग्रहित किया। तो जब वो बहुत जगह घूमे ना, तो उनके घूमने के कारण क्या हुआ, उनकी भाषा में हर जगह के स्थानीय शब्द भी आते गए। हर भाषा, हर जगह की भाषाओं के जो शब्द हैं उन्होंने इस्तेमाल किए। इसीलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक तरह का मेल उसमें मिलता है। तो इसको आप क्या देखेंगे, लिखेंगे, कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा है। यानी कि बहुत तरह की चीज़ें उसमें मिल जाएं तब वो खिचड़ी बन जाती है ना। इसी तरीके से उनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। उनकी भाषा में खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, पंजाबी, राजस्थानी, अपभ्रंश तथा अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो मतलब उसमें आप देखेंगे बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं।
भाषा सदैव उनकी अनुगामिनी रही, यानी कि उनको हमेशा रास्ता दिखाती रही। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि खाली वो हिंदी भाषा को ही जानते थे, उन्होंने उर्दू भी ली। अब उन्होंने अगर अरबी फारसी में कोई चीज़ अच्छी देखी तो उन्होंने वहाँ के भी शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी कि उन्होंने कमांड रखी है कि मतलब आप मानिए कि बोलता है ना कि कोई एक व्यक्ति किसी एक भाषा पे कमांड रख सकता है, लेकिन कबीर दास ने क्या अलग अलग भाषाओं के शब्दों को लेकर भाषा में ऐसा बढ़िया मेल बनाया कि इसीलिए इसको बोला गया डिक्टेटर। यानी कि वो जैसे डिक्टेटर होता है ना, वो अपने हिसाब से शासन चलाता है, उसी तरह कबीर दास जी ने अपनी भाषा का निर्माण खुद अपनी ही शर्तों पर किया और इसमें उन्होंने अलग अलग तरह के भाषाओं को लिया। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर यानी वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने आपको पद समझा दिए, उनके अर्थ भी आपको बताए, साथ ही सार बताया, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कोई टेस्ट एग्जाम हो इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। तो ये जो हमारा चल रहा है आपका, हम पढ़ रहे थे अपना वन शॉट रिवीजन। तो वन शॉट रिवीजन हम देखें कैसे, कहाँ पर देखें, क्या करें, या अगर इस चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हम कहाँ देखें। तो उसके लिए सिंपल है, आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर आना है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपको दिखेगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। तो आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम जैसे ओपन करोगे उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगी। अब आपकी क्लास क्या है, 11th, तो आप 11th को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे 11th में पढ़ाए जाने वाले सारे ही आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपको वहाँ पर वॉच नाउ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपको हिंदी अगर देखना है तो वहाँ पर आप वॉच नाउ लिखा है, उसको आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो जो भी बुक पढ़नी है, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखिए, अपनी सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जब भी जो भी, जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एनसीईआरटी सोल्यूशन देखेंगे। इसके अलावा हमारा सारा ही मटेरियल एमसीक्यूज़ भी है, वन शॉट भी है, टेस्ट पेपर्स भी हैं, बहुत सारा कुछ है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से सारे वीडियोस देखते जाइए और जितनी बार भी देखना हो उतनी बार देखिए, क्योंकि ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपसे कुछ भी पेमेंट नहीं लिया जाता है। जो भी वीडियो जितनी बार आपको देखना है बिल्कुल टोटली फ्री, सारा कंटेंट टोटली अरेंज है, कहीं इधर उधर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।